हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम एचसीएफ एलसीएम को स्टडी करने चल रहे हैं। शुरुआत करेंगे एचसीएफ से और हम 3 मेथड्स इसमें सीखेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। और इसका जो अगला ट्यूटोरियल होगा उसमें हम एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड करने की जो ट्रिक्स हैं वो स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, एचसीएफ कॉमन फैक्टर में जो वर्ड है वो है फैक्टर, ठीक। और हमने आपको पिछले के ट्यूटोरियल्स में फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स ये सब बताए हुए हैं। तो फैक्टर वो नंबर होता है शॉर्ट में जो किसी को डिवाइड करे। तो जो नंबर डिवाइड करेगा वो फैक्टर है, जिसको डिवाइड करेगा उसका फैक्टर है। कॉमन का मतलब होना चाहिए कि जो भी नंबर्स का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं उनमें वो फैक्टर कॉमन होना चाहिए और कॉमन फैक्टर्स में भी हाईएस्ट होना चाहिए। और एचसीएफ को हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहते हैं। तो डेफिनेशन आपके सामने है, चलिए हम एग्जांपल लेते हैं। और सबसे पहले हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा सीखेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड। और हम शुरुआत करते हैं छोटे छोटे एग्जांपल से। हम नंबर्स लेते हैं यहाँ पे 24 और एंड 48, ठीक। तो फैक्टराइजेशन में हम इनके फैक्टर्स लिखेंगे। ये रहा 24 और ये रहा 48, इनके हम फैक्टर्स लिखते हैं। 24 के जो फैक्टर्स हैं वो हैं 1 सबका फैक्टर होता है, उसको हम छोड़ देते हैं। 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है और 24 खुद भी है। 48 में अगर हम देखें तो 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 12 भी है, 16 है, 24 है और 48 तो अपना खुद का होगा भी। अब इसमें मतलब हम जब एचसीएफ निकाल रहे हैं तो एचसीएफ में हमने फैक्टर तो निकाल लिए, अब हमें कॉमन छांटना है, सी फॉर कॉमन। तो कॉमन में अगर हम देखें तो 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है, 8 भी कॉमन है, 12 भी कॉमन है, 24 भी कॉमन है। 16, 48 कॉमन नहीं है दोनों में। और फैक्टर्स तय होते हैं, मतलब किसी भी नंबर के कितने फैक्टर्स हैं वो लिमिटेड होते हैं, तय होते हैं। हम उनको ना बढ़ा सकते हैं और घटाएंगे तो इसका मतलब हम पूरे फैक्टर्स नहीं लिख रहे हैं। तो 1 को मिलाकर 24 के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फैक्टर्स हैं और 48 के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1 को मिलाकर 10 फैक्टर्स हैं। इससे ज़्यादा फैक्टर्स नहीं है। तो ये तो हो गया फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसमें अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो अब हमने कॉमन भी छांट लिया, अब हमें कॉमन में भी हाईएस्ट छांटना है, एच फॉर हाईएस्ट। तो देखिए, जितने भी कॉमन फैक्टर उसमें सबसे हाईएस्ट जो फैक्टर है वो है ये 24, 12, 12, 8, 8, 6, 6, 3, 4, 4, 3, 3, 2, 2, ये जो कॉमन फैक्टर्स हैं ये कॉमन तो हैं लेकिन हाईएस्ट नहीं है। तो 24 और 48 का जो कॉमन है, जो दोनों में है वो कॉमन है और जो हाईएस्ट है 24। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो होगा 24। ये है फैक्टराइजेशन मेथड। और एक चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है कि जो नंबर जिनका हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, जैसे हम 24 और 48 का एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो एचसीएफ कभी भी नेवर लार्जर देन द गिवन नंबर्स, मतलब कभी भी वो दिए हुए नंबर जिनका आप एचसीएफ निकाल रहे हैं उनसे बड़ा नहीं होता। इतना आपको ध्यान रखना है हमेशा। एचसीएफ 24, 48 का एचसीएफ 24, 48 से बड़ा नहीं होगा, बल्कि जो सबसे छोटा नंबर है इससे भी बड़ा नहीं होगा। मतलब इक्वल टू 24 होगा, इक्वल टू 24 होगा या स्मॉलर देन 24 होगा, स्मॉलर देन 24। ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है वो याद रखनी है कि किन्हीं भी को प्राइम नंबर का जो एचसीएफ है वो हमेशा क्या होगा? 1 होगा। आगे हम की पॉइंट्स लेंगे जो हम लर्न करेंगे तो वहाँ भी हम इसका डिस्कस करेंगे। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 20 लिखा और हमने यहाँ पे 15 लिख दिया, तो ये दोनों को प्राइम नहीं है। ये सब हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं क्योंकि इन दोनों को डिवाइड करने वाले 1 के अलावा भी फैक्टर हैं, है ना। इनको 5 डिवाइड कर सकता है दोनों को और 1 तो करेगा ही करेगा। लेकिन अभी हम अगर लिख दें 20 और 21 तो ये दोनों को प्राइम नंबर हैं क्योंकि 20, 21 को डिवाइड करने वाला कोई भी 1 को छोड़कर कोई भी एक नंबर नहीं जो दोनों को डिवाइड कर सके। तो इस प्रकार के नंबर्स आएंगे तो इनका एचसीएफ क्या होगा? हमेशा 1 होगा। अब जैसे मान लीजिए हमने कितने भी बड़े नंबर दे दिए, जैसे हमने मान लीजिए 20 दे दिया, 15 दे दिया, है ना, और 45 दे दिया और 21 दे दिया और साथ में हमने एक दे दिया 81 दे दिया। तब देखिए इसमें 20 और 15 के तो कॉमन फैक्टर्स हैं। 45, 20,
1 और 81 का भी कॉमन फैक्टर 3 है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर 5 है। लेकिन सारे नंबरों को अगर हमें एचसीएफ निकालना हो 20 का भी, 15 का भी, 45 का भी, 21 का भी, 81 का, तो आप देखिए इसमें को प्राइम नंबर आप ढूंढ लीजिए। तो देखिए 20 और 21 को प्राइम नंबर है, 15, 45, 81 तो को प्राइम नहीं है, लेकिन 20 और 21 आपस में को प्राइम है। जैसे कोई भी दो नंबर आपको को प्राइम मिल जाएंगे तो, या कोई प्राइम नंबर बीच में आ जाएगा, तो इनका एचसीएफ चाहे जितना भी बड़ा हो वो हमेशा 1 होगा। ये एक ट्रिक है जो आपको ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं, हम देखते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए आपको प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे, वो हमने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नंबर हमारे, अब के हम नंबर चेंज कर रहे हैं, हम नंबर लेते हैं 20, 28 और 36। यही नंबर हम एलसीएम सीखते वक्त भी लेंगे, इसलिए मैंने इनको लिया है। तो ये हमारे नंबर्स हैं जिनका हमको एचसीएफ निकालना है। तो अब इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करने का तरीका ये है कि हम बारी बारी से प्राइम फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो हम 20 लिखा हमने, उसके बाद हम इस तरह से लाइन खींचते हैं, और यहाँ पर मतलब इस जगह पे आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स लिखने होते हैं। शुरुआत हम करते हैं 2 से, तो 2 से देखते हैं कि 20 नंबर जाता है कि नहीं जाता। तो 2 से 10 के टेबल में चला जाएगा, और वैसे भी 2 1 जा 2, मतलब आपको टेबल पढ़ते वक्त जो 1 जा 2 जा 3 जा है वो यहाँ लिखना है, जिसका टेबल पढ़ रहे हैं वो यहाँ लिखना है, और काटना आपको 21 को है। तो 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 10 जा 20। तो 10 अभी भी 2 से चला जाएगा, तो हम 2 ही लिखेंगे, और 2 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, और लाइन खींचिए। अब 5 जो है 2 से नहीं जाएगा, तो हम 3 से ट्राई करेंगे। 5 3 से भी नहीं जाएगा, 5 एक प्राइम नंबर भी है, प्राइम नंबर अपने से खुद से जाता है, तो 5 को हम 5 से ही काटेंगे, 5 1 जा 5। यहाँ आपको प्राइम नंबर ही लिखने होते हैं। इसके बाद अगर हम 28 का देखें, तो 28 में हम 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये हो गया आपका। 2 7 जा 14, 7 एक प्राइम नंबर है, जो 7 अपने से ही जाएगा। 1 जब 1 आ जाए लास्ट में तो छोड़ देना। इसके बाद अगर हम 36 का देखें, तो 36 में 2 से ही जाएगा, 2 1 जा 2 हो गया। और आपको मालूम है 36 अगर आप 2 18 जा डायरेक्ट कर देते तो अच्छी बात है, नहीं आप टुकड़े टुकड़े में काटिए, लेकिन ये पता होना चाहिए कि नंबर 2 से जरूर चला जाएगा। तो हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट वाले ट्यूटोरियल में आपको बताया था कि जिसके लास्ट में 2 से कटने वाला कोई नंबर होता है या 0 होता है तो नंबर 2 से जरूर जाता है। तो हमने 2 1 जा 2 किया, चूँकि यहाँ 3 है तो 1 कैरी हो गया। 1 कैरी जो है 6 के बगल में लगेगा, 16 हो जाएगा। तो 2 8 जा 16। कुछ नहीं तो अगर आप जिस प्रकार से डिवाइड करते हो 36 को, ठीक वही तरीका हम अपनाते हैं। 2 1 जा 2 करते हो, फिर 3 में से 2 गया 1 हो गया, फिर 16 हो गया, फिर आप 2 8 जा 16 करते हो। बस वही तरीका आपको ओरली मन में रखना है और यहाँ पे इस तरह से करना है। 2 1 जा 2 किया जैसे यहाँ पे हमने किया था, उसके बाद 1 कैरी हो गया, 6 के बगल में लगा 16 हो गया, 2 8 जा 16। इसके बाद 2 9 जा 18। अब 9 जो है वो 2 से नहीं जाता है, 3 से जाएगा, तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 आ गया, ख़त्म हो गया। अब ये इनके प्राइम फैक्टर्स हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा 20 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो हैं 2 × 2 × 5, और 28 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो हैं 2 × 2 × 7, और 36 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो हैं 2 × 2 × 3 × 3। अब इनका एचसीएफ निकालने के लिए हमें कॉमन फैक्टर छांटने होंगे। ठीक है, तो देखिए 2 इसमें भी है, 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 2 इसमें भी है। इसके अलावा 3 का पेयर यहाँ नहीं है, इस 3 का भी पेयर नहीं है, 5 7 का भी कोई पेयर नहीं बन रहा। तीनों में जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उनको आप लिख लीजिए। एक बार 2 ये वाला लिख लीजिए, मतलब जितनी बार कोई कॉमन फैक्टर्स आ रहा है उसको लिख लीजिए, और ये इसका एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन अगर हम पावर का कंसेप्ट यूज करें तो उसके लिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ आपको। मतलब ये तो हमने कॉमन छांट के बता दिया, लेकिन हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखकर कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। हम ये जो 24 48 वाला यही एग्जांपल हम ले लेते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं। 24 और 48। तो देखिए 24 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, वो होंगे 2 × 2 × 2 × 3, और 48 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो होंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 3।
अब इसमें अगर आप पावर के कंसेप्ट को यूज़ करना चाहते हो तो आप इन्हें पावर के रूप में लिखो। मतलब ये हो जाएगा आपका 2 3 बार है तो 2 की पावर ऊपर 3 लिखी जाएगी। मतलब ऊपर जो पावर होगी ये टाइम्स होता है। 2 इसको पढ़ते हैं 2 रेज़ टू द पावर 3 या 2 टू द पावर 3। इसका मतलब होता है कि 2 3 टाइम्स है। इसके बाद 3 अकेला आ गया। यहाँ पर 2 4 टाइम्स है तो हम इसको लिखेंगे 2 टू द पावर 4 और 3 अकेला है। तो जब आप HCF निकालोगे तो आप ध्यान रखिएगा कि HCF में हाईएस्ट वर्ड आता है तो पावर में हमें लोवेस्ट लेनी है। मतलब कॉमन भी होना चाहिए, पावर लोवेस्ट होनी चाहिए। तो देखिए इसमें जो है दोनों में 2 कॉमन है, मतलब 2 जो है वो दोनों में कॉमन है। तो इनकी जो पावर होगी सबसे छोटी पावर वाला 2 हमें लेना है। तो सबसे छोटी पावर वाला 2 है ये वाला, क्योंकि इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 4 है। तो हमें कॉमन वाले में 2 में सबसे छोटी पावर लेनी है तो हम लिखेंगे 2 टू दी पावर 3। ठीक है, इनटू अब यहाँ पे 3 कॉमन है और 3 कॉमन है दोनों में, और 3 की पावर जब नहीं लिखी हुई है तो इसकी पावर हमेशा 1 मानी जाती है। ठीक है, हम इस तरह नहीं लिखते हैं किसी नंबर को 3 टू दी पावर 1। 1 की पावर होती है तो हम नंबर को खाली छोड़ देते हैं। मतलब कोई भी नंबर है उस पर कोई पावर नहीं है, वो होल नंबर है 0 को छोड़ के, तो उसकी पावर 1 मानी जाएगी। तो 3 को हम ले लेते हैं क्योंकि 3 अपने आप में लोवेस्ट पावर में है। और इनको आप करोगे तो 2 टू दी पावर 3 का मतलब होता है 2 2 2 जो 4 2 जो 8 इंटू 3 24 HCF आ जाएगा। और इधर हमने फैक्टराइजेशन के मेथड से HCF 24 निकाला था, इधर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज किया और पावर कंसेप्ट को यूज किया। अब बात आती है कि HCF का डिवीजन मेथड क्या है, तो आइए उसको भी सीख लेते हैं। डिवीजन मेथड ऑफ HCF, ठीक है, HCF का डिवीजन मेथड। हमने जो नंबर्स लिए थे एग्जाम्पल में, वो नंबर हमने लिए थे 20, 28, 36। ठीक है, तो किन्हीं 2 नंबरों का HCF निकालना हो या 2 से ज़्यादा नंबर दिए गए हों तो आपको शुरुआत करनी चाहिए हमेशा 2 नंबरों से। कोई भी 2 नंबर आप ले लीजिए। हम यहाँ ले लेते हैं 20, 28 को, और हम डिवीजन स्टार्ट करते हैं। 20 से 28 को हम डिवाइड करेंगे और ये हो जाएगा 21 जा 20। आपको तब तक चलना, 20 से तब तक डिवाइड करना जब तक कि पूरा नंबर ना कट जाए। तो 20 से 28 को डिवाइड किया तो 20 आया, 8 यहाँ बच गया। ठीक है, तो अब 8 जो है, मतलब ध्यान रखिए कि जो रिमाइंडर होगा, मतलब ये रिमाइंडर है आपका, इसे हम कहते हैं डिविडेंड, और सॉरी 28 जो अंदर है इसे हम डिविडेंड कहते हैं। जो नंबर डिवाइड कर उसे डिवाइज़र कहते हैं, और जो रिमाइंडर है उसे रिमाइंडर कहते हैं। तो जो रिमाइंडर है अगर वो 0 नहीं है, कोई नंबर है 0 को छोड़ के, तो हम इसी को डिवाइज़र बना देंगे और आगे चल के ये जो इधर जो नंबर लिखा हुआ इसको अंदर लिख देंगे। ठीक है, अब हम 20 को डिवाइड करेंगे तो 8 से 20 नहीं जाता तो 8 2 जा 16 करेंगे, 4 रिमाइंडर बचेगा। तो जो रिमाइंडर है उसे ही डिवाइज़र बना देंगे और अब की बार हम 8 को अंदर कर देंगे। मतलब जो पिछला डिवाइज़र होता है वो अंदर डिविडेंड बन जाता है और रिमाइंडर डिवाइज़र बन जाता है। तो 4 2 जा 8। अब ये कट गया पूरी तरह से, कुछ भी नहीं बचा। तो यहीं पे ख़त्म, ये पूरी प्रोसेस जो है ख़त्म हो जाएगी। और हमने कौन से 2 नंबर लिए थे, 20 लिया था और 28। तो 20 और 28 का HCF तो 24 हो गया। यानी अगर हमें सिर्फ 20 और 28 का HCF निकालना होता तो जो लास्ट डिवाइज़र है यहाँ पे जो बच जाता है यहाँ पे, यही हो जाता है HCF। ठीक, लेकिन हमें निकालना है एक और नंबर है 36। तो उसमें क्या करते हैं कि जो लास्ट में जो डिवाइज़र है उससे फिर एक नई शुरुआत करते हैं और अब की बार हम जो बचा हुआ नंबर है उसे ले लेते हैं। तो ये तो एक ही बार में जा रहा है, 4 9 जा 36, कट गया। ठीक है, अब हमारा ये भी नंबर यूज हो गया, कोई नंबर नहीं बचा। तो जो लास्ट में डिवाइज़र बचेगा वही HCF होगा। तो HCF है 4। ये है डिवीजन मेथड। हम एक एग्जांपल और लेते हैं, थोड़ा बड़ा एग्जांपल। हम नंबर ले लेते हैं 136, 170, 255। इनका हम HCF निकालते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं 136 से और ये डिवाइड करेगा 170 को। ठीक है, तो देखिए 136 बन जा 136 है ना, यहाँ बचेगा आपका 34। अब 34 हमारा जो है वो डिवाइज़र बन जाएगा और 136 हमारा अंदर आके डिविडेंड बन जाएगा। 34 को कितनी बार ले जाएं, 4 टाइम्स। अंदाज़ा लग जाता है कि 4 4 जा 16 होगा, लास्ट में यूनिट डिजिट है तो कहीं 136 आ सकता है। तो ये हमने लिखा यहाँ पे 136 और कट गया। ठीक, तो लास्ट में जो आपका 34 बचा है उससे अब हम ये नंबर लेंगे जो बचा हुआ नंबर है। तो 34 से अब हम करेंगे 255 को। ठीक है, तो ये जाएगा
7 टाइम्स में 238 पूरा नहीं कटेगा, और यहाँ रिमाइंडर बचेगा आपका 17। तो अब 17 जो है वो डिवाइजर बन जाएगा, और ये 34 है वो अंदर आ जाएगा यहाँ पे, और 17 2 जा 34 होता है। आप जानते हैं लास्ट में जो डिवाइजर है वही HCF होगा। तो डिवीजन मेथड में हमने 2 एग्जाम्पल लिए। तो ये तो हो गए HCF के 3 मेथड्स जो अभी हमने देखे, है ना। एक हमारा फैक्टराइजेशन मेथड था, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था, और एक डिवीजन मेथड था, ठीक है। अब हम चलते हैं LCM की तरफ। LCM में जो ध्यान देने वाली बात है कि LCM में मल्टीपल वर्ड यूज हुआ है, फैक्टर वर्ड यूज नहीं हुआ। कॉमन यूज हुआ है, वहाँ पे भी हुआ था, वहाँ हाईएस्ट वर्ड यूज हुआ था, वहाँ यहाँ पे लीस्ट है, छोटा से छोटा। कॉमन भी होना चाहिए, दिए गए नंबर्स का कॉमन होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। मल्टीपल्स टेबल में आते हैं, मल्टीपल्स डिवाइड करने वाले नंबर को नहीं, बल्कि जो किसी के टेबल में आते हैं, है ना। जैसे आपने 3 का टेबल पढ़ा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 6 3 का मल्टीपल है, 3 3 जा 9, तो 9 3 का मल्टीपल है, 3 4 जा 12, तो 12 3 का मल्टीपल है ना। 3 5 जा 15, तो 3 15 भी 3 का मल्टीपल है। मतलब जिसके टेबल में मल्टीपल्स आएंगे वो उस नंबर के मल्टीपल्स होंगे। तो इसमें भी हम एग्जाम्पल लेते हैं, और सबसे पहले हम कॉमन मल्टीपल वाला देखते हैं क्या है। हम नंबर ले लेते हैं यहाँ पे 12, छोटे नंबर लेते हैं क्योंकि हमें जो पहला मेथड सीखना है उसमें बड़े नंबर से दिक्कत होगी, एंड 15, ठीक। तो हमें 12 के मल्टीपल्स लिखने हैं। मल्टीपल्स की तो संख्या कभी ख़त्म ही नहीं होगी, पर हम अंदाजे से कुछ लिखेंगे, और 15 के मल्टीपल्स लिखने हैं। बस आपको टेबल पढ़ना है। तो 12 1 जा 12, ठीक है, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, ये मैंने लिखते चले गए हम। 45 60 72 84 96 108 और 120, यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। 15 में 15 से शुरुआत होगी, 30 45 60 75 90 105 120 135 और 10 जा 150। तो हमने 12 का जो है टेबल पढ़ दिया, 15 का भी पढ़ दिया। अब इसमें हमें कॉमन छांटने, मतलब हमने यहाँ पे हम LCM पता कर रहे हैं, LCM, तो हमने मल्टीपल्स तो लिख दिया, अब हमें कॉमन छांटना है, C फॉर कॉमन। तो देखिए इसमें कॉमन में अगर हम देखें तो ये 60 जो है वो कॉमन है दोनों में, और 120 कॉमन है दोनों में, ठीक है। आगे हम लिखेंगे तो और भी हमको कॉमन मल्टीपल मिल जाएंगे, मतलब 60 का डबल करने पे 120 आ रहा है। तो बस आपको ऐसे ही आगे 180 जो होगा वो मिलेगा जो कॉमन होगा, और इस तरह मिलते चले जाएंगे। लेकिन हमें इसमें सबसे लीस्ट लेना है, क्योंकि हमको आगे लिखने का मतलब क्या है, हमें सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल लेना है, मतलब लीस्ट लेना है। तो दोनों नंबरों में कौन सा मल्टीपल कॉमन है जो सबसे पहले आएगा, सबसे छोटा होगा। तो देखिए 120 भी कॉमन है, लेकिन 120 से भी छोटा 160 है, 60 है। 60 से छोटा कोई भी कॉमन मल्टीपल दोनों के बीच में नहीं है, तो 60 ही इनका LCM हो जाएगा। ये तो हो गया आपका मल्टीपल, आप लिखकर किस तरह फाइंड करोगे। तो जब हमने HCF लिया था तो वहाँ पे हमने फैक्टर वर्ड को यूज़ किया था, और उस मेथड को भी हम जनरली यूज़ नहीं करते। यहाँ पे LCM में हम मल्टीपल वर्ड को यूज़ कर रहे हैं, और इसको भी मेथड को हम जनरली यूज़ नहीं करते। हम जो आगे चलेंगे वो हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और अब की बार हम फाइंड कर रहे हैं LCM को, ठीक है। एग्जाम्पल वही लेते हैं जो हमने वहाँ लिए थे। नंबर्स हैं 20 28 36। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में इनको सबका अलग अलग हमें प्राइम फैक्टर निकालना होता है, वो हमने निकाला था। यहाँ हम जल्दी जल्दी निकाल ख़त्म कर देते हैं। 20 का निकाल लेते हैं सबसे पहले, 2 10 2 5 5 1, ठीक है, ये हो गया आपका। सॉरी, वहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद 28 का हमने निकाला था, तो हमने देखा था कि 2 14 जा, 2 7 जा, और 7 1 जा। इसके बाद हमने 36 का निकाला था, तो हमने देखा था कि 2 18 जा, 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, ठीक। तो 20 के जो फैक्टर्स हैं वो हैं 2 × 2 × 5, और 28 के जो फैक्टर्स हैं वो हैं 2 × 2 × 7, और 36 के जो फैक्टर्स हैं वो हैं 2 × 2 × 3 × 3।
तो आपको बस इनको पावर में लिख लेना है। पावर में ये बनेंगे 2 to the power 2, क्योंकि 2 2 टाइम्स है, इंटू 5। ये पावर में बनेंगे 2 2 टाइम्स है, उसके बाद 7, और इसके बाद ये जो पावर में बनेंगे 2 3 टाइम्स है, सॉरी 2 टाइम्स है, और 3 2 टाइम्स है। ठीक है, तो ये इनकी पावर्स बनी। अब एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम में लीस्ट वर्ड यूज हुआ है। तो जब लीस्ट हो तो आपको उल्टा चलना है, हाईएस्ट लेना है। हाईएस्ट एचसीएफ में हम सबसे बड़ी पावर ले रहे थे, एलसीएम में सबसे छोटी पावर लेंगे। पर और भी ट्विस्ट है इसके अंदर। सबसे पहले हम 2 को लेते हैं। इसमें हमें कॉमन नहीं छांटना है, कॉमन फैक्टर वाली बात नहीं है इसमें। आपको बस ये देखना है कि जो भी नंबर्स यूज हुए हैं उनकी सबसे बड़ी पावर लेनी है। मतलब जो भी नंबर यूज हुए हैं, जैसे यहाँ पे 2 यूज हुआ है, 3 है, 7 है, 5 है, हम सबको यूज करेंगे, लेकिन 2 में सबसे बड़ी पावर, तो वैसे देखा जाए तो इसमें सबकी पावर 2 ही है, तो इससे बड़ी तो कुछ है नहीं, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा 2 to the power 2। उसके बाद हम 3 पे आएंगे। यहाँ 3 की पावर 2 है और 3 कहीं और है भी नहीं, तो सबसे बड़ी पावर यही मानी जाएगी, तो हमने 3 को भी ले लिया। उसके बाद 5 है, 5 की सबसे बड़ी पावर अकेले 5 ही है। 7 की सबसे बड़ी पावर अकेले 7 ही है। सबको लेना है इसमें, मतलब एलसीएम में सबको लेना है, और इनको आप कैलकुलेशन निकाल देना है। क्या बनेगा, इनका सबका कैलकुलेशन करोगे तो बनेगा 1260। ये है इनका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब आते हैं इसके डिवीजन मेथड पर। तो एलसीएम का डिवीजन मेथड भी हम देख लेते हैं। ठीक है, इसका वो डिवाइड करके नहीं निकाला जाता, नंबर हम वही हैं हमारे 20, 28 एंड 36। ठीक, तो इनको सबको हम इकट्ठा लिखते हैं, 20, 28, 36, और लंबी सी लाइन खींच के इनका प्राइम फैक्टराइजेशन शुरू कर देते हैं। ठीक, तो अब आपको यहाँ पे वही नंबर लिखना है जो इन तीनों में से या तो तीनों को डिवाइड करे या किसी एक को भी कर सके। तो वैसे तो 2 सबको डिवाइड कर लेगा, तो 2 लिखते हैं। बारी बारी से करो, 2 से 10 टाइम्स जाएगा 20। 28 को 2 1 2 कर देंगे, 8 है तो 2 4 8 हो जाएगा। 36 में 3 है, मतलब 36 2 से चला जाएगा, पता होना चाहिए। लास्ट में कोई भी ऐसी डिजिट है जो 2 से डिवाइड हो सकती है, या 0 होगा तो 2 से ज़रूर जाएगा। तो 3 है तो हम 2 1 2 कर देते हैं ना। यहाँ पे 3 था, 1 कैरी हो गया, कैरी 6 के बगल में जाके 16 हो जाएगा, 2 8 16 हो गया। इसके बाद आगे चलेंगे तो 2 5 10, 2 7 14, 2 9 18। ठीक है, और आगे चलेंगे तो अब यहाँ पे 2 से कोई नहीं होगा, तो हमें 3 से देखना है। 3 से कोई डिवाइड हो सकता है, 3 से 9 डिवाइड हो सकता है, तो 3 से स्टार्ट करेंगे। जो नहीं डिवाइड हो सकता उसको वैसे ही छोड़ देना है। 3 3 9। ठीक है, और आगे चलेंगे तो अब 3 अभी भी है, तो 3 1 3 कर देंगे। बाकी 7 अभी नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, तो छोड़ देंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। अब 3 के बाद 5 से 5 1 5, 7 को छोड़ देंगे, 1 यहाँ आ ही चुका है। और आगे चलेंगे तो अब आपको 7 से 7 1 7, जब प्राइम नंबर आ जाते हैं तो वो खुद से ही कटते हैं। ठीक है ना, यहाँ प्राइम नंबर, यहाँ प्राइम नंबर, तो खुद से कटेंगे। और उसके बाद आपको सारे फैक्टर्स लिख लेने हैं। ठीक है, 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7, इनका प्रोडक्ट निकाल लीजिए, वो होगा 1260। अब यहाँ पे एक तीसरा आपको की पॉइंट याद रखना है कि कोई भी 2 नंबर दिए गए हों, 3 नंबर दिए गए हों, जैसे मान लीजिए ये आपका है, ठीक है, ये, तो अगर उन्हीं नंबरों का एचसीएफ निकालेंगे, उन्हीं नंबरों का एलसीएम निकालेंगे। हमने इसका एचसीएफ ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो एचसीएफ कितना था इन्हीं नंबरों का, इनका जो एचसीएफ था वो था 4, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, और एलसीएम अभी हमने निकाला है वो है 1260। तो ऐसी स्थिति में दोनों का एचसीएफ, दोनों का एलसीएम इस प्रकार से होता है, उनमें कनेक्शन होता है, एक रिलेशन होता है कि एचसीएफ इज़ अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। फैक्टर का मतलब डिवाइड करने वाला, तो जो एचसीएफ होगा वो एलसीएम को डिवाइड करने वाला होगा। तो 4 जो है वो 1260 को डिवाइड कर ले जाएगा, यानी 4 1260 का फैक्टर है। तो किन्हीं भी दिए गए नंबरों का ही एचसीएफ हो, उन्हीं नंबरों का ही एलसीएम हो, तो एचसीएफ हमेशा एलसीएम का फैक्टर होगा, याद रखना है। अब की पॉइंट्स ले लेते हैं। हमने देखा था एचसीएफ ऑफ ए ग्रुप ऑफ नंबर्स इज नॉट ग्रेटर देन एनी ऑफ द गिवन नंबर, वो हमने देखा था। 2 को प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 होता है। अगर हम किन्हीं नंबर्स का एलसीएम निकाल रहे हैं तो वो नंबर एलसीएम जो है वो कभी भी, शायद मैंने आपको नहीं बताया होगा,
जब भी आप एलसीएम निकालोगे तो जिन नंबरों का आप एलसीएम निकाल रहे हो, एलसीएम कभी भी उन नंबरों से छोटा नहीं होगा। मतलब 12 और 15 का एलसीएम 12 से 15 से छोटा नहीं होगा, इनके बराबर हो सकता है या इनसे बड़ा हो सकता है। तो देखिए 12 और 15 का एलसीएम है 160, जो कि 12 और 15 से बड़ा है। एचसीएफ में क्या था, एचसीएफ में जो नंबर्स होते हैं, जैसे ये है 24, 48, तो एचसीएफ कभी भी इन नंबरों से बड़ा नहीं होगा, वो मैंने यहाँ पे आपको बताया था। एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, तो वो को प्राइम नंबर का जो कंसेप्ट एचसीएफ में होता है वहाँ पे 1 है, लेकिन किन्हीं भी टू को प्राइम नंबर का जो एलसीएम है प्रोडक्ट उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। जब मतलब कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए 20 है और 27 है, तो ये को प्राइम नंबर है, तो को प्राइम नंबर में आपको सिर्फ इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और आपको एलसीएम मिल जाएगा। एलसीएम ऑफ अ ग्रुप ऑफ नंबर्स इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि किन्हीं भी नंबरों का एचसीएफ एलसीएम निकालते हो तो एचसीएफ एलसीएम का फैक्टर होगा। इफ़ ए एंड बी आर टू गिवन नंबर, इसमें हम ए को एग्जांपल ले लेते हैं 8, बी को एग्जांपल ले लेते हैं 32। तो यहाँ ये बताया गया है कि अगर इस प्रकार से हो कि ए एंड बी इस प्रकार से हो कि ए इज़ अ फैक्टर ऑफ बी, मतलब ए बी को डिवाइड कर रहा हो, ये 32 है यहाँ पे, तो उस स्थिति में ए ही आपका एचसीएफ होता है और बी जो है एलसीएम होता है ना। तो देखिए 8 यहाँ पर एलसीएम होगा और सॉरी एचसीएफ होगा, 32 एचसीएफ हो एलसीएम होगा। इसको आप खुद एक बार वीडियो में ध्यान से समझ लीजिएगा जो मैंने यहाँ पे पॉइंट बताया है। मतलब कभी भी आपको ऐसे नंबर मिलते हैं कि उसमें से एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर होता है, तो हमेशा ये जो फैक्टर हो रहा है वो एचसीएफ होगा और जिसका फैक्टर हो रहा है वो एलसीएम हो जाएगा। इसके बाद ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हमको स्टडी करना है। इसमें ये बताया गया है कि कोई भी दो नंबर हैं और उनका एलसीएम और एलसीएम और एचसीएफ मतलब जो है ये हमें पता है, नहीं भी पता है, कुछ भी हो, तो किन्हीं भी दो नंबरों की बात होती है, मतलब दो नंबरों की ही बात होती है यहाँ पे, तो उन्हीं दो नंबरों का प्रोडक्ट निकालेंगे और उन्हीं दो नंबरों का एलसीएम और एचसीएफ का भी प्रोडक्ट निकालेंगे तो वैल्यू हमेशा सेम आएगी। जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं, नंबर हमारे पास है 48 और 60, ठीक है, ये दो नंबर है। तो इन दो नंबरों का जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, और इन दो नंबरों का जो एलसीएफ निकलेगा और एलसीएम निकलेगा उनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू दोनों सेम होगी, ठीक है। तो 48 और 60 का जो एलसीएम है, मतलब नंबर हमारे हैं 48 एंड 60, ठीक है, इनका जो एलसीएम है वो है 240, इनका जो एचसीएफ है वो है 12 और 48 और 60 का जो प्रोडक्ट है वो होगा 2880। अब आप इस फॉर्मूले में फिट कर सकते हो, एलसीएम है हमारा, अब इस प्रोडक्ट इस फॉर्मूले पे आप फिट कर सकते हो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट है 2880, ठीक, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम, तो 24 और 12 का भी प्रोडक्ट हमें निकालना है, तो ये हम यहाँ लिखेंगे 240 इंटू 12। तो आप देखेंगे कि 240 इंटू 12 का भी जो प्रोडक्ट है वो निकल के आएगा 2880, ये हमेशा बराबर निकलेंगे। इसी फॉर्मूले से तीन फॉर्मूले और बन के निकलते हैं। जैसे हम आप ये वाला ट्राई करते हैं कि जो अभी हमने एग्जांपल लिया था उसी में से हम मान लेते हैं कि एचसीएफ हमें दिया गया है 12, प्रोडक्ट भी दिया गया है दो नंबरों का, मतलब दो नंबरों का एचसीएफ 12 दिया गया, प्रोडक्ट दिया गया है, प्रोडक्ट है 2880 और एलसीएम हमें नहीं पता है, ठीक है। तो अगर किन्हीं दो नंबरों की बात हो रही है, मतलब एनी टू नंबर्स, ठीक है, और उन्हीं दो नंबरों की बात हो रही, उन्हीं दो नंबरों का जो एचसीएफ 12 है, उन्हीं दो नंबरों का प्रोडक्ट 2880 है, उनका एलसीएम हमें पता करना है। तो आप इस प्रकार से इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो एलसीएम इक्वल टू वन नंबर इंटू अदर नंबर, तो वन नंबर इंटू अदर नंबर का मतलब दोनों का प्रोडक्ट हमें ऑलरेडी दिया ही गया है 2880, ठीक है। या मान लीजिए यहाँ ना भी दिया गया होता, यहाँ पे हम दे देते नंबर्स 48 एंड 60, तो हमें यहाँ लिखना होता 48 एंड 60, ठीक है, और नीचे एचसीएफ। तो एलसीएम इक्वल टू 48 एंड 60 का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा ये, और एचसीएफ इनका दिया हुआ है 12, तो एलसीएम इक्वल टू आप इसको काटोगे तो ये आएगा आंसर
240 आएगा। ठीक है, ये निकल आया। इसी प्रकार से आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। और अगर इसमें से कोई एक नंबर गायब कर दिया जाए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार से दिया जाए कि HCF दिया गया है 12, LCM दिया गया है 240 और 1 नंबर दिया गया है वो है 48 और अदर नंबर आप पता करिए। ठीक है, अदर नंबर आपको पता करना है, नहीं मालूम है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जब अदर नंबर ON लिख देते हैं इक्वल टू LCM इंटू HCF यानी 12 इंटू 240 अपॉन गिवन नंबर कौन सा हमारा 48 है। जब इनको आपस में काटोगे 12 4 जा 48, 4 6 जा 24, तो अदर नंबर जो आपका निकल के आएगा 60। तो इस तरह से फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा हम ट्यूटोरियल्स बनाएंगे जहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे RS अग्रवाल की बुक के, NCERT बुक के, सॉल्व करेंगे HCF LCM पे, वर्ड प्रॉब्लम्स भी हम स्टडी करेंगे। सो इस ट्यूटोरियल को यहीं खत्म करते हैं। अगला ट्यूटोरियल जो होगा वो LCM HCF की ट्रिक से रिलेटेड होगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा। सो एंडिंग द ट्यूटोरियल, सेइंग यू ऑल गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।